Pause. ओम शांति। चलिए, बहुत प्यार से सुने से प्यारे बाबा का पॉइंट सुनाइए। राकेश भाई, आतिश भाई जी, सुनील भाई जी, और एक ये बोलिए सुनील भाई जी। आज प्यारे बाबा का प्यार भरा शिक्षा हम सभी बच्चों के लिए प्यारे बाबा ने दिया। जी सुनील भाई जी, जी बोलिए भाई ओम जी। शांति भाई जी। हाँ ओम जी, हाँ शांति। जी, ओम शांति। बोलिए भाई जी। सुनील भाई जी, बाबा का कुछ महावाक्य सुने। जी भाई जी, आज हाँ जी भाई जी, आज सुना मैंने कि जो भी पुराने कर्म हमने किए हैं उस जी पर फुल स्टॉप लगा देना है, उसको एक जगह नोट कर लेना है। हाँ, बाबा कहते हैं नोट करके शिव बाबा को सब बातें सुना दो, हाँ है जी, ना। मतलब बहुत वो बहुत ये परमात्मा पिता का बहुत सुंदर प्यार भरा शिक्षा हम सभी बच्चों के लिए बाबा दिए, है ना। बहुत सुंदर जी, जी। बहुत सुंदर। और वो हमें डेली का एक चार्ट बनाना है कि हाँ हमें कुछ भी गलत ना हो हमारे। जी जी जी, एक डायरी मेंटेन करना है, उसमें डेली बाबा को चार्ट देना है कि हमसे कोई विकर्म कोई पाप कर्म ना जी, हो। इस चार्ट अंतिम बनाना। समय संगम युग में जो समय चल रहा है, इसका पूरा पूरा हम सभी बच्चों को लाभ लेना है ना। चलिए, बहुत सुंदर जी। सिस्टर ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर बोलिए, बाबा क्या शिक्षा दिए। मेरे हमको जो बोलना था वो सुनील भाई जी ने बोल दिया। तो और कुछ नहीं, आप पॉइंट बोलिए ना, इतना सारा पॉइंट बाबा सुना है। हम बहुत लेट से आज जुड़े थे। कोई बात नहीं सिस्टर, तो सबसे मुख्य चीज यही है कि डायरी रखना चाहिए। डायरी इसलिए बाबा बोलते लिखने, चेकिंग इसलिए बाबा बोलते करने, चार्ट इसलिए बाबा बोलते हैं रखने के लिए, ताकि बच्चे लोग को बार बार रियलाइज हो सके कि हम क्या क्या करते हैं। और चार्ट जब लिखते हैं, जब हम चेक करते हैं, तो हमें ये पूरा फुल अटेंशन रहता है कि हम ये किए हैं, कल से हमें ये चीजें नहीं करना है। इसलिए बाबा हमें रोज रोज याद दिलाना चाहते हैं कि तुम बच्चों को चार्ट रखना है, चार्ट रखना है ना। इसलिए ये तो चार्ट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बता दें कि पिछले जब से बाबा के ज्ञान में हम आए, पिछले 16 ईयर से, उस समय से आज दिन तक हम डेली अपना सेल्फ चेकिंग चार्ट रखते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, जिसमें पर डे बाबा को पर डे का चार्ट देते हैं। आज तक कभी डायरी लिखना नहीं छोड़े हैं, है ना। कभी कभार ऐसा मिस हो जाता है, फिर भी हम 2 दिन 4 दिन के बाद उसको नोट कर लेते हैं। कभी बहुत सेवाओं में व्यस्त है, फिर भी लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट का ये सबसे नंबर 1 क्या है, एक संस्कार है, एक रूटीन, एक नेचर है कि हमें जरूर लिखना चाहिए, है ना। तो हमें बहुत प्यार। डायरी में क्या लिखना चाहिए बाबा को। पर डे, जैसे डेट वाइज होता है 1 to लेकर 31 तक। अभी आज मान लीजिए 31 तारीख, आप 31 तारीख का डेट आप डालेंगे कि आज बाबा हमसे सुबह से लेकर के नाइट तक आज दिन भर का चेकिंग करेंगे। अगर इस दिन भर में अगर किसी से भी हमें कोई भी प्रकार की बातें हो गया, कोई भी भूल चूक हो गया, तुरंत उसमें नोट करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, आज हमसे ये भूल हो गया। किसी को बाबा इनको आकर के गुस्सा में ये बोल दिए, शिव बाबा कल से ये चीजें नहीं करेंगे, आपसे बाबा प्रॉमिस करते हैं, है ना। तो ये आप चीज उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा पूरा हमें अटेंशन रखना है कि हमें इस तरीके से बाबा की याद में रहना है और लिखना है। इस प्रकार से हम लोग को ये करना होगा, ठीक है ना जी। तो हाँ, ये बाबा का चार्ट की बातें हैं जी। आतिश भाई जी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा बोले हैं जब इन आंखों पे जीत पा लेंगे तभी कर्मातीत अवस्था होगी। हाँ, सबसे मुख्य बात है आंखों को कंट्रोल करना जी। कंट्रोल करना। दूसरी बाबा बोले हैं कि स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी दिन भर में होता है उसका चार्ट बना के
बाबा को सामने रखना है और बाबा को बताना है, बाबा हमसे आज दिन में ये हुआ, जो भी गलती हो सभी चीज बाबा को बता देना है। उससे जी होगा कि हमारा जो भी हुआ होगा उससे हमारा सुधार अपने आप में स्वयं में सुधार होगा, जो अगले जी दिन हमसे वो नहीं होगा। और बाबा हम्म। बोले हैं बच्चे को बाप दादा बहुत बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हर एक बच्चों को बाबा बहुत बेहद प्यार करते हैं। जी और बाबा बोल रहे हैं सतयुग में पतित आत्मा नहीं होते हैं और इस हाँ, कलयुग में कोई भी पावन आत्मा नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। जी बहुत सुंदर पॉइंट। चलिए बहुत सुंदर। राकेश भाई। राकेश भाई जी बोलिए। शांति। ओम शांति, ओम शांति बोलिए। और राकेश भाई इनका नेटवर्क लगता है वीक है, चले गए। अच्छा वीक है। अच्छा, आप सभी से यही रहेगा रिक्वेस्ट कि थोड़ा टाइम से आए। 6:30 के बाद में मॉर्निंग का जो सेशन होता है ना, वो 6:30 के बाद मतलब 6:45 तक आप आ जाया करें। उस समय जो भी चल रहा होता है मेडिटेशन कीजिए, सॉन्ग बज रहा होता है उसमें मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। कभी कभार कुछ कुछ टेक्निकल चीजें में प्रॉब्लम आता है, कभी कभार लेट होता है, तो उसके लिए 5-10 मिनट, कल जैसे थोड़ा सा लेट हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था। लाइव फेसबुक से लाइव कर रहे थे, संजय भाई जी लाइव थे, तो वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, कुछ कुछ उसमें सारा प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए हम लास्ट में ये बोले। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ राकेश भाई ओम बोलिए। शांति। जी हाँ, बाबा बोले हैं कि हमें आंखों की बहुत ख्याल रखनी चाहिए, हाँ क्योंकि आंखें ही बहुत धोखा देती है और जी आंख से ही अधिक विकर्म होते हैं। विकर्म होते हैं, राइट। हाँ और और कोई भी अंग से कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो जी अ, दूसरे जन्म में वो उसमें कुछ फॉल्ट ये हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हाथ निश्चित रूप से से विकर्म अगले करेंगे, हाथ। जन्म में इसका हमें मिल जाता है फिर हाँ, हिसाब किताब ना, इसलिए ठीक अभी से बाबा के नहीं। बच्चे हाँ बने हैं। हाँ। और कोई पॉइंट। हम्म। और कि कोई भी विकर्म करने से ये 84 जन्म ये नहीं मिलता है। हाँ, आंखें अगर चंचल है तो वो 84 जन्म हाँ लेने वाली आत्माएं नहीं है, शिव बाबा कहते हैं। ये बाबा हाँ। एक कॉन्सेप्ट दिए हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां सबसे नंबर 1 आंखों पर हमें, और सबसे ज्यादा आंखों को कंट्रोल करने के लिए सॉल कॉन्शियस का अभ्यास। जितना हम आत्मिक हाँ स्वरूप से हाँ देखेंगे, जितना हम पवित्र दृष्टि से एक दूसरों हाँ को भाई बहन की दृष्टि से देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ये हमारा बहुत पवित्र दृष्टि बनता चला जाएगा। यही है राज्यों का नंबर 1। बाबा हाँ। कहते हैं अभ्यास, और यही है राज्यों का सबसे मुख्य आधार। जब तक हम यहाँ पे सॉल तब तक हमारी दृष्टि पवित्र नहीं बनती है, और इसलिए पूरा कामी पूरा क्रोधी फुल अटेंशन रखेंगे। जी करना है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, कि फिर हाँ, आपका थोड़ा और सा एक बात नेटवर्क का बोले हैं कि प्रॉब्लम रहता है। हाँ हाँ, जी कामी क्रोधी नहीं बनना है। हाँ हाँ, हम्म निश्चित रूप से बाबा का पॉइंट जो है, ये बोले। क्रोध हाँ में कभी भी नहीं आना है, कोई भी प्रकार के हमारे जीवन में लस्ट का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, इतना फुल अटेंशन रखना है। तो बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरा पूरा धारण करना है ना। ये बाबा हम सभी बच्चों को बताया है। हाँ चलिए बहुत सुंदर, आज का मुख्य हाँ पॉइंट बाबा बहुत सुंदर मनन चिंतन कराए हम सभी बच्चों को। सुनील भाई जी, जब भी मिस होता है, सुबह या शाम जैसे भी होता है वैसे जरूर आ जाएं आप, है ना, बाबा का क्लास में। बहुत सुंदर, बाबा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन स्वतः ही आता जाएगा, और बहुत सुंदर हम सभी बच्चों का अवस्था होता चला जाएगा। हमारा मन बुद्धि बहुत प्योर और बहुत पवित्र बनता चला जाएगा, है ना। चलिए बहुत सुंदर, जिनको भी समय रहेगा शाम को पुनः आइए। शाम का टाइमिंग जो है 5:30 से 6 बजे तक मेडिटेशन होता है, और 6 से 7 बाबा का मुरली क्लास, है ना। बहुत प्यार से स्नेह से जिनको भी रिवीजन करना रहेगा, टाइम जिनके पास रहेगा जरूर आएंगे, है ना। भाई आज हम भाई जी जी एक सवाल पूछना था। हाँ जी बोलिए सिस्टर। वो
भगवान बुद्ध थे और भगवान महावीर, उनके टाइम जी में वो लोग को निर्वाण मिलता था। निर्वाण का हाँ मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जी जाना। मुक्त हो जाते हैं। हाँ तो वो लोग का फिर उन आत्माओं का फिर मतलब उन्होंने फिर बॉडी धारण नहीं किया, शरीर धारण नहीं किया किया उसके। किया उसका आंसर क्या है सिस्टर सुनिए। सबसे पहले कि भगवान बुद्ध है ना, भगवान महावीर, पहला चीज तो भगवान बोलना ही रॉन्ग है। भगवान तो एक ही होते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। हम ज्ञान की रीति से सबसे सीक्रेट बात समझ रहे हैं कि भगवान 2 4 10 नहीं होते हैं। ये एक बहुत महान आत्मा थे, इनको महान आत्मा कह सकते हैं, है ना। जैसे देव आत्माएं होते, महान आत्माएं होते हैं, धर्मात्माएं होते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, ये ईश्वर नहीं हो सकते हैं। पहला चीज तो ये जानिए कि ये एक धर्म पिता है, धर्म के स्थापन करने वाले, इनको हम धर्मात्मा कहेंगे, ठीक है, लेकिन परमात्मा नहीं कहेंगे। दूसरी चीज है, चाहे महावीर जी हैं, चाहे बुद्ध जी हैं, चाहे वह जीसस क्राइस्ट है, जो भी धर्म पिता है, जब वो सृष्टि पर आए और अपनी अपनी धर्म की स्थापना किए, वो आत्माएं, बाबा कल का भी मुरली में बोले थे और बीच बीच में भी हर मुरली में बोलते रहते हैं, कोई भी आत्मा, ये लव ही नहीं कि कोई भी आत्मा निर्वाण धाम को प्राप्त करेंगी। वो जो भी आत्माएं एक बार उस परम धाम से सृष्टि पर आ जाती है, वो जन्म मरण के चक्र में आते 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 सारी आत्माएं, 33 करोड़ देवकुल की आत्माएं भी मनुष्य बन गई साधारण, जितने भी धर्म पिता है वो भी साधारण मनुष्य बन गए। लेकिन वो अपने आप को भूल गए कि हम ही वो महात्मा बुद्ध थे, हम ही वो जीसस क्राइस्ट थे। जैसे हम सभी बच्चे भूल गए कि हम ही सब देवी और देवता थे, बाबा आकर के हम सभी बच्चों को याद दिलाएं, तो शिव बाबा आकर के संपूर्ण सत्य ज्ञान दिए कि जो भी आत्माएं होती हैं वो अपने आप को ही भूल जाती है, और वो सत्य ज्ञान बाबा आकर के देते हैं। तो ये सब धर्म पिताएं हैं, इसलिए बाबा कहते हैं धर्म पिताएं, चाहे वह महान आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं, लेकिन सबसे सर्वोच्च जो है परम पिता परमात्मा है। तो परमात्मा कोई भी नहीं बन सकता, परमात्मा कोई बनने का चीज नहीं है। इसलिए भगवान कहे, परमात्मा का, ईश्वर कहे, परम पिता कहे, वो एक ही है, और ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। तो ये धर्म पिताएं कभी भी निर्वाण धाम में नहीं जाती हैं। जितने भी साधु सन्यासी भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन के हो, वो सब यहीं पर पुनर्जन्म इसी सृष्टि चक्र में लेते रहती हैं। एक ही बार वो आत्मा, सारी आत्माएं जाएंगी, जब परमपिता शिव बाबा अभी अंतिम समय में सब आत्मा को लेकर के जाएंगे, तो सब आत्माएं फिर एक ही साथ में जाएंगी परम धाम। क्योंकि उस परम धाम का गेट खोलने वाले परमपिता शिव बाबा जब तक नहीं जाएंगे आगे, है ना, तब तक हम सभी आत्माएं उस परम धाम में नहीं जा सकते हैं। माना परमात्मा ही उस गेट को खोलने वाले हैं, है ना। और एक बार बाबा कहते हैं, एक ही बार वो 5000 वर्ष में एक ही बार वो गेट खुलता है परम धाम का। इसलिए हमें ये जानना चाहिए, और कोई भी आत्मा एक बार जब उतर गई इस सृष्टि पर, परम धाम से इस सृष्टि पर आ गई, तो वो आत्माएं कभी भी दोबारा वहां नहीं जाती, यहीं पर जन्म मरण के चक्र में आते रहती, शिव बाबा कहते हैं। ये है संपूर्ण सत्य ज्ञान जो बाबा हम सभी बच्चों को बताए हैं। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उसको धीरे 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 हम लोग सब ज्ञान मुरली के माध्यम से जानते चले जाएंगे, है ना। और कोई क्वेश्चन? तो अभी सब आत्मा इधर उधर भटक रही हैं। हाँ, सब आत्माएं साधारण रूप में अलग अलग चोला बदल करके सब यहीं पर पाठ बजा रही है। और जिसको अभी तक कोई शरीर नहीं मिला, वो शरीर जिनको नहीं मिला है वो तो आत्माएं भटक रही है, उनको भटकती हुई आत्मा, उसको हम भूत प्रेत की आत्मा बोल देते हैं ना। तो जो आत्माओं को शरीर नहीं मिला है, शरीर किनको नहीं मिलता है? जो बुरे कर्म, पाप कर्म, जो सुसाइड करके शरीर छोड़ते हैं, उनको शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा के विधान को ब्रेक किए, परमात्मा के बनाए गए नियम को वो, है ना, तोड़ दिए। जैसे हमारा बाबा कहते हैं मुरली में कि कोई भी आत्मा अपने आप को जीवघात नहीं कर सकता, सुसाइड नहीं कर सकता है। अगर कोई सुसाइड करता है तो वो भगवान के बनाए हुए नियम को बहुत ब्रेक करता है ना। और वो ब्रेक करने का सजा वही है कि उसको शरीर नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग को अगर घर नहीं रहेगा तो घर के बगैर हम रोड पे रहेंगे, कितना दुख, हमें कितना कष्ट होगा, हमें पानी में रहना पड़ेगा, हमें धूप में रहना पड़ेगा, हमें कोई भी प्रकार की चीजों में रहना पड़ेगा, तो हमारे लिए कितना कष्ट होगा। सेम चीजें बाबा कहते हैं, वो कष्ट, वो दुख उस आत्माओं को मिलता है जो परमात्मा के बनाए गए विधान को ब्रेक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी भी हमें सुसाइड या फिर अकाली मृत्यु होता है, सपोज अकाली मृत्यु, अभी सपोज मान लें कि हमें अच्छे जो भी है साधन साइंस का मिला है, अगर हम गाड़ी ड्राइव, अगर हमें एक नॉर्मल तरीके स्टॉन में है,
तो 20, 30, 40 की स्पीड से हमें 20 की स्पीड से चलना चाहिए। वही अगर 50, 60, 70 की स्पीड से चलते हैं या हाईवे में जाते हैं, वहां पर भी बहुत कंट्रोल करके चलना। वो गाड़ी की स्पीड हम 200, 300, 500 की स्पीड से बढ़ा देते हैं, तो उसका पनिशमेंट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्सीडेंट में मौत होगा, उसको अकाली मृत्यु कहेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते सब आत्माएं फिर यहीं पर भटकती रहती हैं। तो बाबा का जो बनाया हुआ ये ड्रामा है, ये विधि विधान है। आज भी बाबा मुरली में बोले हैं कि बोलो, है ना। कई बोले कि ये सुख दुख का खेल क्यों बना हुआ? बाबा बोले कि बोलो कि ये 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख, ये बना हुआ अनादि ड्रामा है, ये बना हुआ ड्रामा। भगवान बनाए सृष्टि ड्रामा में बहुत सारा क्वेश्चन उठ जाता है, भगवान ऐसा क्यों बनाए, ऐसा भगवान को नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। शिव बाबा बोले ये अनादि बना हुआ, मैं नहीं बनाया, ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है, शिव बाबा कहते हैं, है ना। इस ड्रामा में मेरा भी पार्ट है, ये शिव बाबा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप गहराई से मनन चिंतन करेंगे तब आंसर आएगा। इस सृष्टि ड्रामा को रचने वाले एक ही निराकार भगवान परम पिता शिव बाबा है, जो सृष्टि का जगत का मालिक है, परमात्मा, है ना। लेकिन सुख दुख का खेल बना हुआ है। अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं, समझ नहीं, तो क्वेश्चन बहुत सारा करते हैं कि भगवान ऐसा सृष्टि क्यों बनाया है, ऐसा सृष्टि भगवान को नहीं बनाना चाहिए, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना ये, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, इसमें हर एक आत्माओं का अपने कर्मों अनुसार उनको फल भोगना ही है ना। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। तो इसमें हमें जरा सा भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस सृष्टि ड्रामा के मास्टर ज्ञान का सागर बन गए। भगवान जो ज्ञान का सागर है, उसके बच्चे हम लोग मास्टर ज्ञान का सागर बन गए। तो है ना, ये आंसर हमारे पास में होना चाहिए कि बाबा जो हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान दिए, ये बुद्धि में हमें धारण करना चाहिए। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है सभी के मन में, तो कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन मार्क ऐसा आता है क्या राकेश भाई आपके अंदर में? सुनील भाई जी को ऐसा क्वेश्चन आता है सृष्टि ड्रामा को लेकर के, है ना, कैसा भगवान क्यों बना दिए? आतिश भाई जी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? पहले भाई जी ओम शांति। जी 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 भाई जी, ये जो अभी बहन जी जैसे बोले हैं कि भगवान बुद्ध जी को बोले हैं, तो वो सब महान आत्मा थे, इसके लिए हमें कोर्स में ही समझाया गया है। हाँ। यदि राम जी भगवान होते तो भी उन विधाता को याद नहीं करते। हाँ। वो भी पूजा जब करते थे तो वो भी आदमी थे। शंकर जी यदि भगवान होते तो वो किसको याद करते? वो भी तो याद करते, उस परमात्मा को याद। सही बात है। महात्मा बुद्ध को सदा दिखाया गया, वो सदा तपस्या कर रहे हैं। किनकी तपस्या करते थे? तपस्या सदा ध्यान में दिखाया गया महात्मा बुद्ध को बैठा हुआ, महावीर जी को भी। क्यों? क्योंकि उनसे भी सुपर पावर कोई है, तो सुप्रीम पावर को वो याद करते हैं, वो याद कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी का पिता वही परम पिता परमात्मा है। ये जब हम कोर्स करते हैं तो कोर्स में 7 दिन का कोर्स में समझाया जाता है। जैसे हम बच्चे लौकिक स्कूल में जाते हैं तो जो चीज को याद करते हैं उससे यदि कंठस्थ हो जाता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए तकलीफ दिक्कत नहीं होता है। सही बात है। इसी तरह यदि कोर्स हम अच्छी रीति समझ लेते हैं तो अपने आप सारा प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। बहुत सुंदर। हाँ बोलिए राकेश भाई, कोई क्वेश्चन है सृष्टि ड्रामा को लेकर के? भगवान ऐसा पहले था नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं है। अब सारा मुरली में मिल गया, आंसर मिल गया ना पूरा। सिस्टर हाँ, रेगुलर अभी आप 3 महीना क्लास करेंगे ना सिस्टर, अभी आप 3 महीना क्लास करेंगे तो सारा क्वेश्चन, हमारे पास में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता था स्टार्टिंग में, और हम एक ही क्वेश्चन करते थे। और ऐसे हमारा अपना थिंकिंग का स्टार्टिंग से मेरा रूटीन था, 30 मिनट्स का सेल्फ थिंकिंग का एक रूटीन था, जिसमें हम ये सोचते थे कि इस सृष्टि ड्रामा को किसने बनाया, है ना, इस सृष्टि को किसने बनाया। इससे इस सृष्टि इतना ही तक नहीं हो सकता, जरूर इससे कुछ ऊपर होगा, कि ये सूर्य चांद से भी कुछ ऊपर दुनिया हो सकता है। हमारा ये चिंतन होता था। इतने सारे ग्रह नक्षत्र जो भी प्लैनेट्स बने हुए हैं, निश्चित रूप से इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, और इस सृष्टि को कोई ना कुछ जरूर बनाया है। अब ईश्वर बनाए, भगवान बनाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन चलता था। लेकिन इसका आंसर जस्ट मुझे 2004 में मिला, जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा। तो दुनिया का सारा क्वेश्चन आंसर हम जो है क्वेश्चन सब जो है करते करते हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो ये परमात्मा शिव बाबा का ये सत्य वरदान था, ज्ञान था, समझ था, जो हम सभी बच्चों को बाबा आकर के
दे दिए। तो ये धीरे धीरे सब क्वेश्चन हमारे अंदर में भी क्वेश्चन लगातार आ रहा था। लगभग कंटिन्यू 3 महीने तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक निश्चय था कि ज्ञान भगवान का मुझे रोज सुनना है, इतना निश्चय था। तो वो डेली जाते थे सेंटर पे, है ना, महावाक्य सुनने के लिए। लेकिन क्वेश्चन बहुत चलते रहता था। जितने भी भाई बहन लोग आते थे ना, सभी के बीच में हम क्वेश्चन करते थे, और सभी भाई बहन लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर वो देते ही थे, है ना। हाँ विपिन भाई भी, हाँ तो विपिन भाई जी भी शिक्षा आए भी हैं। चाहिए। विपिन भाई जी आए हैं, कुछ बोलिए विपिन भाई। विपिन भाई आवाज जा रहा, आप कुछ बोलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे राकेश भाई? कि क्वेश्चन आ भी चाहिए क्वेश्चन आना चाहिए, बिना क्वेश्चन का फिर समाधान नहीं होगा। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन अगर हमारे अंदर में आएगा, उसका जब हमें आंसर मिलता है तो हमारा माइंड बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है, कि मन को एक संतुष्टि मिलता है कि जो हमें क्वेश्चन था उसका आंसर राइट और लॉजिकल ये है। लॉजिक के साथ ही हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है उस चीजों को, है ना। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हम खुद रहे तो क्वेश्चन बहुत आता था, ये साइंस में हम ये चीजें पढ़े, ये चीजें पढ़े, ये चीजें पढ़े, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, ये क्या है। तब समझ में आया कि गॉड इज ट्रू, और गॉड जो भी बोलेंगे वो अंतिम सत्य होगा। बाकी संसार में जो मनुष्य बोल रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। तो संपूर्ण सत्य केवल एक भगवान परम पिता परमात्मा के द्वारा ही हो सकता है, जो हम सभी बच्चों को बता रहे हैं। तो परमपिता शिव बाबा आकर के हम सभी बच्चों को ज्ञान दे रहे, समझ दे रहे हैं। तो हमें ये बहुत प्यार से सने से ये क्वेश्चन का आंसर हमें समझना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, और कंटिन्यू मुरली का महावाक्य जो आप सुनते रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर बाबा हम सभी बच्चों को देंगे ही देंगे। क्योंकि भगवान अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं करेंगे, समझ नहीं देंगे तो किनको देंगे। इसलिए बहुत स्नेह और बहुत प्यार से, बहुत निश्चय के साथ में बाबा की वाणी सुनना है। भगवान हमें संसार का एकक ज्ञान का सारा कहेंगे गहराई में ले जाते हैं, और एकक ज्ञान एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता हमारे सामने, है ना। तो सभी श्रेष्ठ जितने भी वरिष्ठ राजयोगी स्टूडेंट हैं, वो 50 ईयर से 60 ईयर से 70 ईयर से 80 ईयर से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ दीदी दादियां, सबसे सीनियर, सब अच्छे अच्छे सब भाई बहनों का क्लास आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, है ना। तो सभी भाई बहनों का अच्छे अच्छे क्लास ज्ञान योगदान हम लोग रखेंगे, है ना। अगले कुछ समय में हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग भी अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पे क्लास रखेंगे बीच बीच में। सभी भाई बहनों के द्वारा बीच बीच में अलग अलग टॉपिक पे क्लास रखेंगे, है ना। अभी तो मुरली का क्लास जो भी चल रहा है, अभी जब तक ये कोविड है तब तक हम लोग का ये चल रहा है। इसके बीच में हम लोग टाइम मेंटेन करेंगे ना। आपके जो भी करीब वाले होंगे, अभी 5 सितंबर से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सभी को अभी से बताते रहे, उनको 7 डेज का बेसिक कोर्स, है ना, जो भी करवाएंगे। और आप लोग भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, अर्चना सिस्टर, है ना, आप भी रिवीजन कर लेंगे, जो भी सुनील भाई जी आप भी रिवीजन कर लेंगे। तो नए नए स्पीकर के द्वारा आपको नया नया कोर्स सुनने को समझने को मौका मिलेगा। और परमात्मा का जो फाउंडेशन जो कोर्स है वो यही 7 डेज का कोर्स है। इसको जितना अच्छी रीति, जैसे आतिश भाई जी अभी बताया कि इस फाउंडेशन की कोर्स को हम जितना अच्छी रीति से समझते हैं, है ना, मुरली में हमारा सब क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाता है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो वो आते रहेगा क्वेश्चन हमारे मन में, अभी भी आता है क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक ज्ञान योग का मनन चिंतन से मिल जाता है ना। और अगर कुछ वैसा कंफ्यूजन रहता है तो हमसे भी बहुत सीनियर भाई बहन लोग, दीदी दादियां लोग हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो उनसे भी मिल जाता है क्वेश्चन का आंसर। आपको पूरा निश्चय बुद्धि बनना है ना, कि आपको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बाबा के ज्ञान मुरली के द्वारा मिल ही जाएगा, है ना। तो बहुत प्यार से चलिए बाबा को ओम शांति। आप सभी को ओम शांति, है ना। बाबा को याद करते हुए 1 मिनट से बाबा को याद करें, थैंक्स करें, और हम सभी फिर इस कार्यक्रम को एंड करते हैं ना। ओम शांति। आज जो बाबा बोले हैं आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, आप अनुभव कीजिए। हमारे सामने इस सृष्टि की सभी आत्माएं उपस्थित हैं, इमर्ज कीजिए। सभी के प्रकृति के मध्य में एक लाइट दिव्य सितारा आत्मा चमक रही है। सभी को आत्मिक स्वरूप से देखिए। सभी ये पवित्र आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। ये सभी आत्माएं
अपने आत्मिक स्वरूप में बहुत बहुत पवित्र हैं। सभी आत्माएं बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं। अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये सभी सोल पीसफुल है, प्योर है, पावरफुल है, लविंग सोल है। सभी आत्माओं को प्योर वाइब्रेशन दीजिए। आपका संकल्प बिल्कुल प्योर होना चाहिए। सभी आत्माएं चाहे वो कैसे भी कर्म कर रही है, सबके लिए शुभ भावना रखिए। ये भी एक ना एक दिन परम पिता शिव बाबा को पहचानेंगे और शिव बाबा से अपना अपना भाग्य अवश्य लेंगे। ये सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। इन सभी आत्माओं को सुख शांति खुशी मुझ आत्मा के वाइब्रेशन के द्वारा मिल रहा है। अनुभव कीजिए, हमारी आत्मा से बहुत पवित्र वाइब्रेशन फैल रहा है। ये सभी आत्माएं प्योर वाइब्रेशन को ग्रहण कर रही हैं। सभी आत्माएं सुखी होती जा रही हैं। हमारे ऊपर में ऑलमाइटी गॉड शिव बाबा, उनको विजुलाइज कीजिए। डिवाइन लाइट बाबा हजारों सूर्य से तेजों में प्रकाश, लेकिन उनकी किरणों में शीतलता है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, शक्ति है। बाबा की किरणें लेते हुए पूरे संसार में फैलाएं। सबको सुख शांति की खुशी मिल रहा है। सभी को सुख शांति की किरणें मिल रहा है। सभी आत्माएं आनंदित हो रही हैं। सभी आत्माएं सुख में बनती जा रही है। सभी आत्माएं परमपिता शिव बाबा को पहचान रही है। सभी आत्माएं ये कह रही है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा आ गए हैं, आ गए, आ गए। ओम शांति। इस तरीके से सभी आत्माओं के लिए आप वाइब्रेशन देते रहिए और सब कर्म बाबा की याद में रख करके आप कीजिए। ओम शांति, ओम शांति।